दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एएसओ टाइटर के बारे में। आप सभी को विस्तार से बताएंगे कि एएसओ टाइटर की बीमारी क्या है, कैसे होती है, इसके सिम्टम्स क्या है, लक्षण क्या है, कारण क्या है और ये एएसओ टाइटर की बीमारी इतनी तेज़ी के साथ क्यों फैल रही है। सिर्फ इंडिया ही में नहीं बल्कि बाहर के कंट्रीज़ में भी एएसओ टाइटर की बीमारी बड़ी तेज़ी के साथ फैल रही है, बड़ी तेज़ी के साथ जो है ये उभर रही है। आखिर ये किस टाइप की डिसीज़ है, कैसे ये बीमारी होती है और इसका उपचार क्या है? क्या घरेलू मेडिसिन से ये बीमारी ठीक किया जा सकता है? क्या एलोपैथिक में इसका कोई दवाई है या नहीं है? एलोपैथिक मेडिसिन से ठीक हो सकती है या नहीं हो सकती है? इन सभी चीज़ों के बारे में आप सभी को विस्तार से बताएँगे। नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है हकीम मोहम्मद उबैदुर रहमान। आप सब देख रहे हैं बाबा आयुर्वेद। दोस्तों, बाबा आयुर्वेद चैनल बनाने का एक ही मकसद है। मैंने आप सभी से कहा था कि इस चैनल के माध्यम से आप सभी को उन बीमारियों के बारे में जानकारी देंगे जो बीमारियां एलोपैथिक में पूरी तरह से लाइलाज हैं। जैसे कि एएसओ टाइटर, जिसके बारे में आज हम आप सभी से बात करने वाले हैं। दूसरी बीमारी है हर्पिस, हेपेटाइटिस और सिफिलिस, एचआईवी। इसके अलावा ऑर्थोराइटिस। इस तरह की जो डिसीज़ हैं, बीमारियां हैं, इन बीमारियों का एलोपैथिक में कोई भी इलाज नहीं है, चाहे डॉक्टर कुछ भी कह दे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एएसओ टाइटर की बीमारी के बारे में। एएसओ टाइटर की बीमारी क्या है, कैसे ये बीमारी होती है और इतनी तेज़ी के साथ, यानी कि आज पूरे भारत भर में लगभग 25% लोगों को ये बीमारी हो रही है। ये बीमारी क्यों हो रही है? ये बीमारी क्या एक तरह की वायरस है या फिर किसी के संपर्क में आने से होती है, या ये बीमारी जो है ऑटो इम्यून डिसीज़ है? ये किस टाइप की बीमारी है, उसको आज हम विस्तार से बताएंगे और कैसे इसको ठीक कर सकते हैं, इसका इलाज कैसे कर सकते हैं, सब कुछ हम आपको बताएंगे। लेकिन आप सबसे उम्मीद है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखेंगे ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। सबसे पहली चीज़ जो दोस्तों वो ये है कि ये बीमारी जो है गले से शुरुआत होती है। ये एक तरह से वायरल इन्फेक्शंस की बीमारी है, वायरल वायरस है जो आपके गले से शुरुआत होती है, गले में एंटर करता है, गले में खराश होता है, गला में जाम होता है, गला पेन होने लगता है, दर्द होने लगता है, उसके बाद धीरे-धीरे से ये पूरे बॉडी में फैल जाता है। ये इसका जो है ये बीमारी इस तरीके से होती है। दूसरी चीज़ दोस्तों, अब जो है अगर ये बीमारी किसी को हो जाती है तो उसका सिम्पटम्स क्या है? सिम्पटम्स तो बहुत सारे हैं। सुबह अगर आप उठते हैं तो आपको परेशानी ये होती है कि उठने का मन नहीं करता है, सुस्तीपन रहता है, दिमाग सही से काम नहीं करता है, किसी चीज़ को आप सही से सोच नहीं पाते हैं, किसी काम में आप दिमाग नहीं लगा पाते हैं, मन नहीं लगा पाते हैं, मन नहीं बैठता है। शरीर में वीकनेस आ जाता है, पीठ में दर्द होने लगता है, आपका पीठ के शायद गर्दन में खिंचाव रहता है, आपका सर में खिंचाव रहता है, सर भारीपन रहता है। इसी के अलावा जो है दोस्तों जॉइंट वगैरह पेन करता है, ये जितने भी जॉइंट वगैरह हैं, जॉइंट में पेन होना शुरू हो जाता है, पैर में पेन होता है, किसी का पैर के तलवा के नीचे जो बीच में जगह है उसमें पेन होना शुरू हो जाता है, किसी का जो है यूरिक एसिड बढ़ जाता है ना? इस तरीके की दिक्कत जो है आपके शरीर में देखने को मिल सकती है। इसके अलावे भी आपको कुछ और भी दिक्कतें हो सकती है, लेकिन ये सब कॉमन जो है दिक्कत है जो आपके शरीर में हो सकती है। अब इस बीमारी को लेकर के मेरे पास 5 साल, 10 साल और अधिक से अधिक 15 साल इलाज करने वाले पेशेंट आ चुके हैं। एलोपैथ में 15 साल तक इलाज करने के बाद उनका जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव नहीं हुआ, उनकी जो परेशानी है वो ठीक नहीं हुई। एलोपैथ के डॉक्टर उनको भरोसा पर भरोसा देते रहे, इलाज पे इलाज करते रहे और यहाँ तक मामला हो गया कि 15 साल के इलाज के बाद भी पेशेंट नेगेटिव नहीं हुआ, तब वो छोड़ दिया और फिर वो मेरे पास आए और 6 महीने में पूरी तरह से पेशेंट ठीक होकर के आज बिल्कुल पूरी तरह से वो स्वस्थ है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो ये है कि एलोपैथ में इस बीमारी के लिए दवाई क्या है, उसके बारे में हम आपको बता देना चाहते हैं। इस बीमारी के लिए 2-3 ही दवाई है एलोपैथ में, पेनिसिलिन, पेनिड्योर और पेंटिन। इस तरह की जो दवाइयाँ हैं, अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं, चाहे 2 साल करें, 3 साल करें, तो आपकी एएसओ टाइटर की बीमारी गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ कि ठीक नहीं होने वाली है। अगर आपकी एएसओ टाइटर की बीमारी ठीक हो जाती है और आप 6 महीने नेगेटिव स्थिति में रहते हैं, तो उसके बाद आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, मैं अपनी मूँछें मुँडवा दूँगा। आप जो कहेंगे मैं उस चीज़ को मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एएसओ टाइटर की बीमारी जो है आप एलोपैथिक मेडिसिन से पूरी तरह से ठीक नहीं कर सकते हैं।
हाँ, एक चीज़ ज़रूर हो सकता है, वो है आपका किडनी। आपका किडनी ज़रूर खराब हो सकता है। इन दवाइयों को इस्तेमाल करने के बाद किडनी फेल होने के चांसेस 80% बढ़ जाते हैं। ऐसे पेशेंट भी हमारे पास आए हैं जो 2 साल, 2.5 साल, 3 साल जो है एएसओ टाइटर की मेडिसिन्स लेने के बाद जो है उनका किडनी जो है लगभग 50% 40% डैमेज हो गया। फिर हमारे पास आए और लगभग 1 साल तक उनका किडनी का ट्रीटमेंट चला, फिर जाकर के वो पहले के जैसा हो पाए। लेकिन आप कहेंगे कि जो पेशेंट 15 साल तक एएसओ टाइटर की जो दवाई चलाए, फिर वो आपके पास आया और फिर आपने उसका ट्रीटमेंट किया, उनका किडनी फेल क्यों नहीं हुआ? देखिए, किडनी फेल होने के पीछे रीज़न है आपका इम्यून सिस्टम। अगर जिनका इम्यून सिस्टम ठीक है, वो ज़्यादा मतलब जो है क्षमता रखते हैं बर्दाश्त करने की। जिनका इम्यून सिस्टम ठीक नहीं है, उनके अंदर, उनके बॉडी के अंदर उतनी क्षमता नहीं होती है, जो बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट को झेल झेल सके, बर्दाश्त कर सके। दूसरी चीज़ दोस्तों, एलोपैथ में आप इलाज करना चाहते हैं, करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप हमारा नंबर जो है रखिए, 5 साल के इलाज के बाद फिर वापस आप हमारे पास कॉल कीजिएगा कि आप ठीक हुए हैं या नहीं हुए हैं, ठीक है? एएसओ टाइटर की बीमारी एक ऐसी बीमारी है जो ना आपको चैन से जीने के लिए दे सकता है, ना चैन से आपको मरने के लिए दे सकता है, ठीक है? इस बात को भी आप याद रखिए ज़हन में। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, एएसओ टाइटर की जो बीमारी है, ठीक है? एलोपैथ में तो बिल्कुल भी इसका इलाज नहीं है। चाहे आप ट्राई करना चाहते हैं, ट्राई कर लीजिए, पहले इलाज कर लीजिए, देख लीजिए, उसके बाद जो है आप वापस घूम करके आयुर्वेद में आना ही पड़ेगा, चाहे आप मेरे पास आएँ या किसी और के पास जाएँ। लेकिन आप अपनी किडनी को ख़राब करने के बाद अगर वापस अगर आयुर्वेद में आते हैं, तो फिर आपको बड़ी परेशानी हो सकती है, ठीक है? और दोस्तों, मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, काफ़ी सारे लोग जो है ये सोचते हैं कि जो एएसओ टाइटर की बीमारी है, वो अदरक जैसी जो घरेलू जो मेडिसिन्स जिसको कहते हैं, घरेलू जो दवाइयाँ हैं, उसे ठीक कर सकते हैं। अगर ऐसा है, तो उसका भी इस्तेमाल करके आप देख सकते हैं। इस्तेमाल करने से आपको कौन रोकता है? कोई नहीं रोकता है। आप किसी भी इस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जब अदरक का भी अगर आपको नुकसान होगा, तो फिर आप भागते फिरेंगे किसी वैद्य के पास या हकीम के पास। इसलिए किसी भी दवाई का इस्तेमाल बिना पूछे इस्तेमाल अगर आप कर रहे हैं, तो आपके शरीर के लिए घातक हो सकता है। जहाँ तक बात रही एलोपैथ की, एलोपैथ में अगर आप इस बीमारी का इलाज कर रहे हैं और आप सोचते हैं कि आपकी बीमारी ठीक हो सकती है, तो ये आपका सोचना बिल्कुल गलत है। आपको एक नई बीमारी दे कर के जाएगी। मैं बहुत दूर आपको नहीं लेके जाना चाहता हूँ, आप कोरोना काल को पीछे पलट कर के देख लीजिए। कोरोना के लिए जो वैक्सीन बनाया गया था, कोरोना की बीमारी को ख़त्म करने के लिए, लेकिन उस वैक्सीन का इस्तेमाल करने के बाद लोगों की हार्ट अटैक से मौत हो रही है, ब्रेन स्ट्रोक हो रहा है, ब्लड क्लॉटिंग की वजह से मौत हो रही है। कंपनी ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है, जो कंपनी दवाई बनाई थी, कि हाँ, हमारी दवाई में इस तरह की साइड इफ़ेक्ट है, जिसकी वजह से इस तरह का बीमारी जो है लोगों में हो सकता है। लेकिन क्या जिन लोगों की मौत हुई है, उन लोगों ने क्लेम किया उस कंपनी के ऊपर जाकर के? उस कंपनी को क्या किया? कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि सरकार ने ये नियम लागू किया था कि आपको वैक्सीन लेना ही पड़ेगा। लेकिन हम लोग गाँव और घर में रहने वाले लोग हैं, इसीलिए हमारे परिवार और हम, यानी कि हमारी बात जिन लोगों ने भी माना है, उन्होंने वैक्सीन नहीं लिया। हमारे संपर्क में कई ऐसे लोग हैं जो वैक्सीन लेने के बाद बीमार भी पड़े, मुसलसल बीमारी भी हुई, इलाज भी करना पड़ा और बहुत ज़्यादा अभी भी वो दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। अगर उनको ब्रेन स्ट्रोक या फिर ब्लड क्लॉटिंग या हार्ट अटैक नहीं हुआ है, जीवित भी हैं, तो बहुत जो है ऐसी बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। अब आप कहेंगे कि फिर वो क्यों जो है वैक्सीन लिया, उनको नहीं लेना चाहिए था। दोस्तों, कई परेशानियां बीच में आ चुकी थी। जिन लोग वैक्सीन से जो लोग मना कर रहे थे या वैक्सीन नहीं लेना चाहते थे, उन्हें मजबूरी में लेना पड़ा, क्योंकि अगर आप एक स्टेट से दूसरा स्टेट जाना चाहते हैं, तो जब तक आपके पास वैक्सीन का सर्टिफिकेट नहीं होगा, तब तक आप एक स्टेट से दूसरा स्टेट नहीं जा सकते। ऐसे में मजदूर तबके के लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। खैर, मैं उस तरफ नहीं ले जाना चाहता हूँ। जो एएसओ टाइटर की बीमारी है, मैं आपको यहाँ पे रखना चाहता हूँ। एएसओ टाइटर की बीमारी कैसे होती है, ये तो आपने जान लिया। एलोपैथिक में इसका कोई इलाज नहीं है, ये भी आपने जान लिया। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि घरेलू उपचार से हम एएसओ टाइटर की बीमारी को ठीक कर सकते हैं। कई ऐसे विद्वान लोग भी हैं जो कहते हैं कि नहीं, हम तो आपकी दवाई लेने के बजाय अपने घर से ही जो हमारे किचन में जो दवाइयाँ हैं, हल्दी है, अदरक है और लहसुन है, प्याज है, इस तरह की जो है काली मिर्च है और
क्या बोलते हैं कि दालचीनी है, इन जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करके भी हम जो है अपनी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। मैं कहना चाहता हूँ, देखिए मेरे भाई, कोई आपको रोका नहीं है और ना कोई रोक सकता है। आप चाहे कुछ भी ले सकते हैं। अगर आपको नुकसान होगा तो आप ही को होगा, फ़ायदा होगा तो आप ही को होगा। एक बार आप ट्राई करके देख लीजिए, इस्तेमाल कर सकते हैं, इस्तेमाल करने में क्या दिक्कत है। लेकिन नुकसान होगा तो फिर आपको ही होगा, किसी और को नहीं होगा। इसलिए कि अगर ऐसा ही होता तो फिर आयुर्वेद में हकीम और वेद का फिर कोई महत्व नहीं रह जाता। ठीक है? तो जो लोग सोचते हैं कि हल्दी से और इससे, मेरे भाई, कभी भी नहीं ठीक हो सकता। अगर ठीक हो सकता है 2-4-6 महीना लेने में क्या दिक्कत है? आप लीजिए, है ना? लीजिए, लेकिन कम से कम उसका मिकदार पता होना चाहिए। डेली का डेली अगर आप हल्दी ले रहे हैं तो हेपेटाइटिस की बीमारी आपको हो सकती है। ये भी आप याद रखें। और जब आपको अगर हेपेटाइटिस की बीमारी होती है तो फिर उसका ज़िम्मेदार भी आप ही होंगे और फिर वो बीमारी आपको ठीक करना बहुत मुश्किल हो सकता है। ठीक है? तो लेकिन दोस्तों, एक चीज़ और आखिर में आपको बता दूं कि एएसओ टाइटर का जो परहेज है, मेन होता है किसी भी बीमारी के लिए परहेज। आप परहेज क्या कर रहे हैं? अगर आप चाहते हैं कि परहेज के बारे में आपको एक वीडियो अलग से बना करके बताएं कि एएसओ टाइटर की परहेज क्या है, तो मैं आपको एक अलग से वीडियो बना करके बताऊंगा एएसओ टाइटर में क्या क्या चीज़ें खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। 2 वीडियो बना करके, एक वीडियो में वो चीज़ें बताऊंगा जो चीज़ें आप खा सकते हैं और एक वीडियो में वो चीज़ें बताऊंगा जो चीज़ें आप नहीं खा सकते। ठीक है? तो आप इस चीज़ को याद रखें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और वीडियो से अगर आप फ़ायदा हासिल कर रहे हैं तो कमेंट करके आप हमारे हौसला को बढ़ा सकते हैं।